माना मुंतहल अदब लिसानुल अरब, ये लुगत की अहम किताबें हैं। इन्होंने जो मुआविया का मादा निकाला है आइन व या, इस मादे से मिलकर जो मुआविया बनता है उसका माना बनता है 30 साल की उम्र का ऐसा जवान जो अपने मद्दे मुकाबल से पंजा आजमाई करे और उस पंजे आजमाई में ताकत और कुव्वत के साथ उसका पंजा मरोड़कर खाक में मिला दे, उसे मुआविया कहते हैं। मुआविया का माना बनता है जो मजलूम और कमजोरों की मुदाफियत करे जालिम के मुकाबले में। मुआविया का माना बनता है कि ऐसा असर रखने वाला सरदार कि जो आवाज दे तो उसकी आवाज पर लब्बैक कहती हुई कौम जमा हो जाए, लश्कर इकट्ठा हो जाए। मुआविया उसे कहते हैं जो दुश्मन, मुआविया कहते हैं मोड़ने को या मरोड़ने को। ये 5 माने मुंतहल अदब और लिसानुल अरब जैसी जिम्मेदार अहम लुगत की किताबों में है और इसको अल बलाग कराची ने भी शाया कर दिया है और बाकी उलमा ने भी इस पर तहकीक की है। इस एतबार से देखा जाए तो मुआविया का माना मुआविया के नाम इसम्मा मुसम्मा होकर मुआविया के किरदार को भी साबित करता है कि अमीर मुआविया का माना है 30 साल का ऐसा जवान जो मद्दे मुकाबल से पंजा आजमाई करे, पंजा मरोड़ कर उसको काट में लगा दे, जमीन पर लगा दे, खुद गालिब हो जाए, उसको मगलूब कर दे। अमीर मुआविया के किरदार को देखो, माना समझ आएगा कि वाक़अतन माना यह है। अमीर मुआविया का किरदार यह है सहाबा के दौर में, रसूलुल्लाह के दौर में, खुलफाए राशिदीन के दौर में, फिर अपने दौर में दुनिया कुफर से टकराए, ईसाइयत और यहूदियत से टकराए, ईरानियत और मजूसियत से टकराए, टकरा करके दुनिया कुफर से पंजा आजमाई की। अल्लाह की मदद, इस्लामी कुव्वत, मजहबी गैरत, ईमानी कुव्वत को लेकर के जिस कुफर का भी पंजा मरोड़ा है, ऐसा मरोड़ा है कि उसको खाक में मिला करके 64,65,000 मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम के परचम गाड़ के रख दिए हैं। माना भी है, किरदार भी है। माना भी है और किरदार भी है। मुआविया का माना भी है और किरदार भी है। और ऐसी मुदाफियत की, ऐसा मजलूमों और कमजोरों का साथ दिया, कुफर और जालिमों का मुकाबला किया कि उसकी गर्दन मरोड़ी, उनकी जबानें मरोड़ी, उनके इक्तदार को मरोड़ा, उनके प्रोग्राम को मरोड़ा, तमाम सिस्टम को मरोड़ करके खाक में मिला करके पूरी दुनिया के निस्से ज़्यादा हिस्से पर इस्लाम के परचम गाड़ करके रख दिए। इसे कहते हैं मुआविया। नाम का माना भी ये बना, किरदार भी मुआविया का ये बना। बात समझ आ गई? बोलो। और अगर तुमने मुआविया का माना वही निकालना है जो वो लिख रहा है, तो मेरे भाई अल मुआविया का माना फिर भौंकने वाला नहीं बनता, भौंकाने वाला बनता है। क्या माना बनता है? भौंकाने वाला। भौंकने और भौंकाने में फर्क होता है। कुत्ते भौंका करते हैं, कोई चीज उनको भौंकाने का सबब बनती है, जो सबब बनती है उसको नहीं कहा जाएगा कि ये भौंकता है। जो भौंकता है भौंकता तो वही है। मिसाल के तौर पर देहातों के अंदर गिद्दड़ों की आवाज निकलती है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। अब ये नहीं कहोगे गिद्दड़ भौंक रहे हैं, बल्कि ये कहेंगे सबब वो बने भौंकता कुत्ता है। जब सावकार नौजवानों की टोली इकट्ठी हो जाए, वो इकट्ठे होकर के गिद्दड़ों की तरह आवाज निकालते हैं ताकि कुत्ते भौंके। चुनाचे बच्चे आवाज निकालते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि बच्चे भौंक रहे हैं, भौंकेंगे वही कुत्ता भौंकेगा, सबब के बच्चे बनते हैं। इसी अंदाज में अल मुआविया का माना भौंकना नहीं भौंकाना है। मतलब ये बना कि सहाबा इकराम पर, सहाबा इकराम या हजरत अमीर मुआविया पर भौंकने वाला वो भौंकता है, वो भौंकता है जो इंसानी शक्ल में कुत्ता बन के भौंकता है। ये तो भौंकाने का सबब बनता है कि सहाबा के नाम आते हैं, वो तनकीद करता है, बर्दाश्त करके तनकीद करता है, मामूली अंदाज की तनकीद करता है, मगर जब नारे मुआविया आता है तो खुल करके भौंकता है। तो ये माना नहीं कि मुआविया माज़अल्लाह, ये माना इस तरफ नहीं कि भौंकाने वाला मुआविया भौंकाने का सबब बनने वाले, ये भौंकता वो है। भौंकता कौन है? वो है। इसलिए ये, और इसकी एक अमली बात भी उलमा ने किताबों में लिखी है। सुबह के वक्त सितारे निकलते हैं। पहले वक्तों में उलमा, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, ये सारे हजरात जो हैं रोजा, तहज्जुद, फजर की नमाज के लिए सितारों को देखकर टाइम का हिसाब लगा करके उठा करते थे। चुनाचे उसी तरतीब पर उठने के लिहाज से, उसी तरतीब पर सुबह के टाइम वो जो 3 सितारे सामने आते हैं, उन 3 सितारों में एक बड़ा सितारा नुमाया है। किताबों में लिखा है कि उस सितारे का नाम मुआविया है। उस सितारे का नाम मुआविया है। अब होता यह है कि रात को सितारे चमकते रहते हैं, कुत्ते उमूमी अंदाज में भौंकते रहते हैं, लेकिन सुबह के टाइम आपने नोट किया होगा, नहीं तो बुजुर्गों से पूछो, कि वो मुआविया नामी सितारा जब सामने आता है तो कुत्ते रात को सितारे चमकते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। मगर मुआविया नाम का सितारा सामने आता है तो कुत्ते मखसूस अंदाज में मुंह ऊपर करके मखसूस आवाज निकालकर भौंकने लग जाते हैं।
بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ ستارے برداشت تھے، یہ معاویہ ستارہ آیا، ہماری رات کی بدماشیاں، ہماری رات کی آزادیاں، ہماری رات کی رنگ رلیاں، ہماری رات کے تمام پروگرام رات ختم ہونے کا پیغام دے رہے ہیں معاویہ ستارہ۔ ابھی سورج نکلے گا، صبح ہو جائے گی، روشنی ہو جائے گی، تم جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکو گے۔ اس لیے وہ مزید غصے میں آ کر کے باقی ستاروں کے ہوتے ہوئے چمکتے ہوئے بھونکتے رہتے ہیں، مگر معاویہ ستارہ سامنے آتا ہے، مخصوص انداز میں منہ پر کر کے زیادہ بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے فراڈ کی کلی کھلے گی، ہماری بدماشی ختم ہوگی۔ اسی انداز میں باقی صاحبوں پر بھونکتا ہے انسان نماز بھونکنے والا، مگر جب معاویہ کا نام آتا ہے گردن لمبی کر کے، قلم کی ناک لمبی کر کے، کتاب کے ورق لمبے کر کے، تحقیق و ریسرچ کے انداز لمبے کر کے، لمبی زبان نکال کر کے بھونکتا ہے۔ اور وہ ستارہ نکلتا تو کتے منہ پر کر کے بھونکتے ہیں۔ بوڑھے بڑے بزرگ، صبح کا برکت والا ٹائم ہوتا ہے، بوڑھیاں بھی کہتی ہیں، بوڑھے بھی کہتے ہیں لہلانت ہو گئی، کیڈی پیڑی آواز کر دیا۔ اور جب یہ ستارہ معاویہ نام کا حضرت امیر معاویہ کی صورت میں اسلام کے آسمان پر ابھرتا ہے تو یہ دشمن اس کو دیکھ کر بھونکتا ہے کہ ہمارے کفر کا خاتمہ کرنے کا سبب یہی بننے والا ہے، لہٰذا اس کو جب بھونکتا ہے تو سپاہی صحابہ والے کہتے ہیں لہلانت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہ اگر کہتا ہے تو آپ اس بوڑھے اور بوڑھی اور بزرگ کو کبھی نہیں کہتے، اور کی صبح صبح اٹھ کے فرقہ واریت پھیلان دیں گے، چپ کر کے سو کہ نہ ملامتا بھی بھیجتی ہے، انہوں کوئی نہیں کہنا۔ اور اسی کہیے تو کہتے فرقہ واریت وہ اپنے جذبے کے تحت کہتے ہیں اس معاویہ ستارے کو بھونکنے والے کو کہ اللہ لعنت ہو تجھ پر، اور